रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। रचनात्मक लेखन मंच न्यास से मैं दिया चित्रांशी अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं अनामिका रचनात्मक लेखन मंच वाराणसी से प्रेमचंद के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी कहानी मंत्र को लेकर इस पर उपस्थित हूँ। मंत्र प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी है जो ग्रामीण और नगरीय संस्कृति पर आधारित है। इसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके इन्होंने कर्तव्य बोध का एक अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। पाठक मंत्रमुग्ध होकर पूरी कहानी पढ़ जाता है। भगत की अंतर्द्वंदपूर्ण मनोदशा, वेदना और कर्तव्य निष्ठा पाठकों के मर्म को छू जाती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर चड्ढा शहर के माननीय डॉक्टर हैं और वह गोल्फ खेलने के शौकीन हैं। शाम का वक्त है, वो गोल्फ खेलने की तैयारी में निकल रहे होते हैं कि अचानक द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति जो भगत नाम का है अपने बच्चे की फरियाद लेकर आता है। बच्चा उसका बहुत बीमार है और वह निवेदन करता है कि डॉक्टर चड्ढा उसे देख ले। डॉक्टर चड्ढा अपने अनुशासन के पक्के हैं और कहते हैं कि यह उनके गोल्फ खेलने का समय है, वो बिल्कुल किसी और काम के लिए समय नहीं दे सकते। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी वह उस बच्चे को नहीं दिखते हैं और अंत में उस बूढ़े भगत को अपने बच्चे के जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बूढ़ा भगत जाते हुए डॉक्टर चड्ढा को हतप्रभ होकर देखता रहता है। समय बीत जाता है। कुछ समय बाद इधर डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे हैं, वो बड़े हो जाते हैं। बेटी की शादी हो जाती है और एक बेटा है कैलाश। आज उसका जन्मदिवस है और उसी की खुशी में डॉक्टर चड्ढा ने उत्सव की पार्टी की तैयारी की है। बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी चहल पहल है। उसकी महिला मित्र है मृणालिनी और उसके बहुत सारे मित्र दोस्त सब इकट्ठा हुए हैं और पूरे परिवेश में चहचहाट, खुशियाँ, उमंग भरी हुई है। डॉक्टर चड्ढा का बेटा कैलाश सांप रखने का शौकीन है और वह अपने दोस्तों में सांप की कलाबाजियाँ दिखाता है और जब दोस्त उकसाते हैं तो वह एक जहरीले सांप को बाहर निकालकर उसकी कलाकारियाँ दिखाता है। अचानक से सांप को गुस्सा आता है और वो पलटकर उनके बच्चे को काट लेता है और फिर क्या होता है, ये रंग में भंग हो जाता है। अचानक से उस बच्चे को में जहर उतरता है और वह चेहरा उसका स्याह पड़ता जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा होने लगता है। डॉक्टर चड्ढा बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता है और जहाँ पर खुशियाँ थी वहाँ पर अब पूरा गमगीन माहौल हो जाता है। परिदृश्य बदलता है। गांव में एक बूढ़ा भगत और अपनी पत्नी को के साथ वह चीलम पी रहा है। जाड़े की रात है। अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। बूढ़ा भगत खोलता है और देखता है वहाँ पर कोई आगंतुक है। वो कहता है कि पता है डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया और वह मृत प्राय है, जाना चाहते हो तो जाओ। बूढ़ा भगत चौंक जाता है कि क्या ये वही डॉक्टर चड्ढा है जिन्होंने मेरे बेटे को देखने से मना कर दिया था। आगंतुक ने कहा हाँ ये वही डॉक्टर चड्ढा है। कहता है फिर तो मैं भी देखूंगा कि उनको अपने बेटे का मोह किस तरह से सताता है। उन्होंने मेरे बेटे को नहीं देखा था, आज मैं भी देखूंगा वो तमाशा। और मैं तो नहीं जाता, होता तो चला जाता, पर डॉक्टर चड्ढा के बेटे को देखने मैं नहीं जाऊंगा। ने कहा कि मुझे बताना था, मैंने बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा, जाओ ना जाओ, कहकर वह चला जाता है। उसके जाने के बाद बूढ़े भगत के मन में अंतर्द्वंद शुरू होता है। वह जितनी तेज़ी से वो बाहर मना करता है उतनी तेज़ी से ही उतना ही प्रतिरोध उसके अपने अंदर होता है और उसकी चेतना कहती है कि यह अनुचित है, यह कर्तव्य निष्ठा है कि तुम्हें उसके बेटे की जान को बचाने के लिए जाना चाहिए। इस अंतर्द्वंद में बूढ़ा रात भर कश्मकश में रहता है और जब वो नहीं मानता तो भोर के समय में जब सुबह होनी होती है तो बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है और डॉक्टर चड्ढा के घर की तरफ रफ्तार से भागता हुआ जाता है। वहाँ देखता है वहाँ सब कुछ शांत हो चुका है, फिर भी वह उसका दिल थोड़ा सा धक धक करता है। फिर भी वो जाता है और देखता है, कहता है ज़रा पानी मंगाओ और घड़ों पानी उस पर डलवा कर उसका उपचार करता है, मंत्र पढ़ता है और परिणाम ये होता है कि डॉक्टर चड्ढा का जो बेटा है वह उसके अंदर फिर से सांसें आने लगती हैं और वह वापस जीवित हो जाता है। यहाँ पर जहाँ अभी मनहूसियत थी, गमगीन माहौल था, अचानक से फिर खुशियाँ चीख पड़ती हैं, उल्लास
का वातावरण हो जाता है। और इधर भगत बड़ी तेज़ी से सुबह होने के पहले ही अपने घर वापस पहुंच जाना चाहता है। जब डॉक्टर चड्ढा को ध्यान आता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति कहाँ है, अचानक से उसे याद आता है कि ये तो वही है जिसको मैंने कभी उसके बच्चे को देखने से मना कर दिया था। इस बात का अफसोस डॉक्टर चड्ढा को बहुत रहता है। इतने अपराध बोध के साथ वह कहानी का अंत हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा अफसोस करते हैं कि रात को मैंने नहीं पहचाना, पर ज़रा साफ़ होने पर मैं पहचान गया। एक बार यह मरीज़ लेकर मेरे पास आया था। मुझे याद है मैं खेलने जा रहा था और मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है और प्रेमचंद की प्रतिभा यहाँ अपने उत्कर्ष पर होती है।